भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। शब्दार्थ जरा वृद्धावस्था से, मरण तथा मृत्यु से, मोक्षाय मुक्ति के लिए, मां मुझको, मेरे, आश्रित्य आश्रय बनाकर, शरण लेकर, यतन्ति प्रयत्न करते हैं, ये जो ते ऐसे व्यक्ति ब्रह्म तत् वास्तव में उस विदुहु वे जानते हैं, कृत्स्नम सब कुछ, अध्यात्मम दिव्य, कर्म च भी, अखिलम पूर्णतया। अनुवाद श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। दोहरान करेंगे। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तात्पर्य जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वो भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं।
क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि मैं आपको कहूं कि आपके शहर में एक ऐसी जगह है जहां पर यदि आप जाएंगे तो आप बिल्कुल युवा रहेंगे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम युवा रहें, कभी हम वृद्ध ना हो, हमारे चेहरों पर झुर्रियां ना हो, पिंपल्स ना हो, कभी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। हम सभी चाहते हैं कि हम बिल्कुल युवा बने रहें, और हम ये भी चाहते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहें। चाहते हैं कि नहीं? हम सब चाहते हैं कि हम बिल्कुल युवा रहें, हम जिंदा रहें। हम ये भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान हमें मिल जाए। अभी विदेश में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में किसकी क्या बातें चल रही हैं, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया का ज्ञान हम लेना चाहते हैं और बिल्कुल युवा दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और कभी भी हम मरना नहीं चाहते। लेकिन कभी भी फरमान जारी हो जाता है। लोग सेल्फी पे ज्यादा बिजी है, सेल्फ को भूल गए। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है, बड़ा भारी। लगता है सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ पे भी तो जरा ध्यान दे दो, क्योंकि यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी, कभी भी फरमान जारी हो सकता है। तो हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे रहें, मतलब। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट जगह बताता हूं, लखनऊ में। उस जगह पर यदि आप जाएंगे तो आप कभी भी नहीं मरेंगे और आपको पूरी दुनिया का ज्ञान आ जाएगा और आप हमेशा सुंदर दिखेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। हम सब खुश रहना चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में दुख आए। हम भगवान के मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है जीवन में, लेकिन क्या कभी हम जाके बोलते हैं भगवान 3-4 महीने से बड़ा आनंद आ रहा है, सब कुछ पर घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे, सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, बहुत सुखी जीवन जी रहा हूं, अब थोड़ा जीवन में दुख दे दो। कभी हम बोलते हैं भगवान को जाके? कभी नहीं बोलते। हम लोग हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में देख रहे हैं, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी स्थिति हो रही है कि नहीं? यस और नो? हम तो खुश रहना चाहते हैं, हम तो हमेशा युवा अच्छा दिखना चाहते हैं, हम तो कभी मरना नहीं चाहते। लेकिन आपको एक जगह बता रहा हूं मैं, आपके शहर में एक जगह है पहाड़ी के ऊपर, 1 एकड़ की जगह है वो,
वहां पर यदि आप जाएंगे, अपना आशियाना बनाएंगे, एक प्लॉट खरीदेंगे, वहां पर आप कभी भी नहीं मरेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे और दुनिया का पूरा ज्ञान आपको आ जाएगा। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। कुछ लोग अभी भी जाना नहीं चाहते हैं। मुझे पहाड़ी है ही नहीं लखनऊ में। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने तो लखनऊ देखा नहीं, पहाड़ी है। पहाड़ी बना देंगे यदि आप ऐसा कहेंगे तो। सब लोग जाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या इस दुनिया में, नॉट ओनली लखनऊ, लखनऊ की बात नहीं कर रहे हम, क्या इस पूरी दुनिया में, बहुत गंभीर बात है, हालांकि हम इस गंभीर बात को हंसते हंसते हुए समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा गंभीर बात है ये। क्या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर हम जाएं, हमें कोई रोक ना हो, हमेशा हम युवा रहें और बिल्कुल आनंद में रहें और कभी हम मरे नहीं? कोई जगह है ऐसी दुनिया में? बताइए यदि हो तो। कोई जगह नहीं। यदि ऐसी कोई जगह है और उस जगह पे जाने का एक लिंक दे दिया जाए रजिस्ट्रेशन का, तो 2 मिनट में सर्वर डाउन हो जाएगा, क्योंकि हर कोई वहां जाना चाहता है। तो हम सबकी ये प्रवृत्ति है, हम सबकी ये प्रवृत्ति है कि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, हमेशा युवा रहना चाहते हैं, कभी हम मरना नहीं चाहते। ये हमारी प्रवृत्ति है और इसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में वो हमें नहीं मिल सकता, कोई संभावना नहीं है। किसी चीज को जब हम ढूंढते हैं, मान लीजिए आपका पेन खो गया, पेन को ढूंढ रहे हैं आप, क्योंकि पेन का आपको एक्सपीरियंस रहा है, आपने पेन को अनुभव, कितना अच्छा पेन था, आप उससे लिखते थे और बहुत अच्छा लगता था, वो पेन खो गया, उसको ढूंढ रहे हैं आप, क्योंकि उस पेन का हमने अनुभव लिया है। जिस चीज का हमने अनुभव लिया उसी को तो हम ढूंढते हैं। तो सत्य, चित और आनंद ही को, इन सत्य, चित और आनंद को हम ढूंढ रहे हैं। सत्य क्या है? कभी हम मरना नहीं चाहते। चित क्या है? हमको पूरा ज्ञान चाहिए। आनंद क्या है? हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। तो इस सत्य, चित और आनंद को हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं और इस दुनिया में सत्य, चित, आनंद है नहीं। और यही इस श्लोक में बताया गया है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो मृत्यु और जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये मृत्यु संसार है। इस मृत्यु संसार में ऐसी दुनिया नहीं है जहां पर हम सत्य, चित और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं भगवान, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भक्ति में मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। यदि वास्तव में हमें उस दुनिया में जाना, सबको समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो हम सत्य, चित और आनंद की तलाश में हैं, जो इस दुनिया में हमें नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा, कितना भी प्रयास कर रहे हैं। जब हम 10th में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा बस 10th अच्छे से कर लो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। 12th आती है, जीवन की दूसरी सीढ़ी है 12th अच्छे से कर लोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है प्रभु, पिताजी 12th भी कर ली, अभी तक तो आनंद आ नहीं रहा। बेटा बस एक अच्छी कॉलेज ले लो, गेट तोड़ दो, या फिर जेई में खिड़की में घुस जाओ, या कुछ कर लो, एक अच्छा ही कर लो, चलो IIT में चले गए, बेटा अब खुश हो जाओ। एक अच्छी नौकरी ले लो, एक अच्छी शादी कर लो, अच्छा प्रमोशन ले लो, बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद। कैसा ये द्वंद्व है, और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने के लिए घास दिखाई जाती है। होता है कि नहीं ऐसा हमारे साथ? तो हम इस दुनिया में प्रयास कर रहे हैं कि अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा, अब आनंद मिलेगा। जैसे वो उस घोड़े को घास से, घोड़ा सोचता है अब घास मिलेगी, अब घास मिलेगी, वो घास की आस में उसको सांस भी नहीं लेने दी जाती। तो ऐसा हम सबके साथ हो रहा है। और भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में मेरी शरण ग्रहण कर लेगा, भक्ति में भगवान की शरण कैसे ग्रहण करेंगे? भगवान बोल रहे हैं जो दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानेगा।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में जानेगा उसको फिर वापस इस दुनिया में लौटने की जरूरत नहीं है। इस बात को हमें समझना है। अभी हम भगवान के जन्म और कर्म के बारे में कहां जानते? हम तो सीरियल का टीवी खोल लेते हैं, अभी ये वाला नाट सीरियल आ रहा है, ये वाली सीरीज आ रही है, अभी ये वाली मूवी आ रही है, और सारे जितने भी सीरियल देखते हैं हम टीवी पर, उसकी शुरुआत में ही वो बोल देता है इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। काल्पनिक है तो क्या है? दिखाओ, हम तो देखेंगे। फिर उसके बाद बोलता है इसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है तो क्या है? और क्या ही करें, भक्ति में मन को लगता नहीं है हमारा, दिखाओ, बैठे ठाले क्या करें? इसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा पाया जाता है तो मात्र संयोग है। लेकिन एक धारावाहिक चलता है हर संडे को यहाँ पर, हरे कृष्णा मूवमेंट लखनऊ में 6 बजे से 8 बजे तक। आज चलें कि नहीं? आज मूड तो नहीं, आज वो वहाँ पे डांडिया नाइट हो रही है, वो मिस हो जाएगा। और वहाँ पे वो हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, अरे वहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ चलते हैं। अरे वो एक एक्टर आ रहा है, अरे वो एक्ट्रेस आ रही है, मैं तो उसको इतने दिनों से देखती हूँ, उससे आज मिलने का मौका है। संडे तो वो रोज हर संडे को होता ही है, वो तो इस बार नहीं तो अगली बार चलेंगे। तो ये जो धारावाहिक एपिसोड यहाँ पर हर संडे पर आयोजित किया जाता है, इस धारावाहिक का एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है। इसका आपके जीवन से गहरा संबंध है। ये कोई संयोग नहीं है, ये तो भक्ति योग है। तो इस भक्ति योग से जब हम जुड़ेंगे, इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तब हम महसूस कर पाएंगे। इस शरीर के रहते हुए ही हम ये महसूस कर सकते हैं क्या वास्तव में आनंद तो इधर ही है। लेकिन हम आनंद को ले नहीं पाते। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 1 साल से या 2 साल से या उससे ज्यादा से माला कर रहे होंगे, भक्ति का अभ्यास कर रहे होंगे, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। इसके पीछे कारण, जब तक हम भगवान के नाम से, भगवान की लीलाओं से जब तक आसक्त नहीं होंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। जब तक हमको आध्यात्मिक जीवन की अर्जेंसी, इमरजेंसी, उसकी महत्वता समझ में नहीं आएगी, जब तक भक्ति में आनंद नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर भूख नहीं होगी, तब तक खाने में, स्वाद लेने में आनंद नहीं आएगा। अब ये भक्ति की भूख कौन सी दुकान पे मिलती है, किस हिसाब मिलती है कि भक्ति की भूख आ जाए? कितने रुपए किलो मिलती है भक्ति की भूख? ये तो कहीं नहीं मिलेगी। तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं तत्र लौल्यम एक मूल्यम। भक्ति की भूख का एक मूल्य है, केवल एक मूल्य है। वो क्या मूल्य है? लौल्यम, ईगरनेस। मैं आपसे कहूं, एक बाहर एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, नोटों से भरा हुआ है, 2 मिनट के अंदर ये क्लास खाली हो जाएगी। नोटों से भरा हुआ है, आप सब लोग ट्रक के सारे गेट खोल देते हैं सब तरह से। आप अपना गाड़ी ले आइए, अपना बैग झोला ले आइए, जितना भर सकते हैं उतना भर लीजिए। सब लोग जाएंगे भर भर के। जब उसको लेके जाएंगे तब आनंद आएगा। मैं नोट लेने जा रहा हूं, उसको भरने में आनंद आएगा। भर के फिर जब आप उसको नोट को ऐसे लेके जा रहे हो, तब आपको आनंद आएगा। जब आप उसको अपने झोले में रख देंगे तब और आनंद, इतना तो रख दिया। वो कौन बनेगा करोड़पति बोलता था, आप 20 लाख रुपए जीत चुके हैं। तो आनंद आ रहा है, इतना रख दिया, आनंद आ रहा है। फिर से जाओगे आप, फिर से ऐसे एक के बाद एक आपको आनंद आ रहा है। लेकिन जीवन की सच्चाई तो ये है, जितने भी नोट कमाए हैं, ये नोट कर लो इस बात को गले, जितने भी नोट कमाए हैं यहीं धरे के धरे रहते हैं। LIC कराते हैं, हमको पता नहीं रियल LIC क्या है, जो जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, वो है भगवान की भक्ति। कितना भी कमा लो, धन धन धन, फिर भी शोक पत्रिका में लिखा जाएगा निधन निधन निधन। इसलिए कमाओ असली धन, गोलों के प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन।
तो असली जो धन है उसको हमें कमाना है। अभी सुनने में सबको अच्छा लग रहा है, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा हंसा हंसा के कविताओं में बता रहे हैं, सुनने में आज क्लास में थोड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन इसके बाद इसको कितनी गहराई से लेते हैं, जितनी गहराई से लेंगे, जितनी गहराई से उसका पालन करेंगे, असली आनंद तो तब आएगा। अभी जो सुनने में आनंद आ रहा है वो ठीक है, वो आनंद, लेकिन जब उसको अभ्यास करेंगे गंभीरता से तब असली आनंद आएगा। और जो भगवान यहाँ पर हमें मुफ्त में बिना पैसे लिए हमें जो ऑफर दे रहे हैं कि तुम्हारी जीवन की असली समस्याएं रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा दुकान, ये रोटी कपड़ा ये नहीं है। आपकी जीवन की असली समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जीवन में जन्म लेना समस्या कैसे? जन्म होता है तो हैप्पी बर्थडे इतना वो करते हैं, और ये प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं? जन्म लेना समस्या है? जी बिल्कुल समस्या है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है, 7 महीने बाद उसको चेतना आ जाती है, महसूस कर सकता है माँ के गर्भ में, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस नरक से बाहर निकालो। जैसे नरक माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, रोता है, चिल्लाता है, फिर एक बोलते हैं ये तेरी मम्मी है, अरे ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरी बुआ है, तेरी मौसी है, और वो मौसी बुआ पापा मम्मी सब इसी में वो दुनिया में वो फंस जाता है। शास्त्र बताते हैं मृत्यु कैसे समस्या? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्ति आत्मा को छोड़ना नहीं चाहता, जबरदस्ती आत्मा को निकाला जाता है। इतना दर्द होता है जैसे 40,000 बिच्छू काट रहे हो। जन्म मृत्यु जरा कोई नहीं चाहता, छड़ी लेके चले, झुके चले। व्याधि किसी कोई नहीं चाहता कि हमें बुखार आए, हमें कोरोना आए, कोई नहीं चाहता। फिर भी ये होता है, इतने सारे हॉस्पिटल बन रहे हैं। एक आत्मा का हॉस्पिटल भी है आपके शहर में जो बहुत जरूरी है, उससे जरूरी कोई हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ आप बैठे हैं वही आत्मा का हॉस्पिटल है। परमानेंट जो भव रोग है हमें हो गया है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। ये कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें बहुत गंभीरता से अपने जीवन में अपनानी है, और उसका सिंपल सा तरीका दिया है भगवान से ही चैतन्य महाप्रभु ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोजाना भगवान के नाम का जप करना। HKM हरे कृष्णा मूवमेंट या हरे कृष्णा मंदिर HKM, इसकी एक और डेफिनेशन है। H मीन्स होली नेम, रोजाना भगवान के नाम का जप करिए। K मीन्स नॉलेज, रोजाना श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें लिखिए। जब भी आपका भक्ति करने का मन नहीं करे तब आप प्रभुपाद की ओर देखना, उनके जीवन को देखना, आपका भक्ति करने का 101% मन करेगा। लिख के ला लीजिए। हम लोगों को ये भक्ति देने के लिए, ये अवसर देने के लिए, इस भव बंधन से बाहर निकलने का जो अवसर देने के लिए श्रीला प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है, कितने कष्ट लिए हैं। 70 वर्ष की आयु में व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है, खांसता ही रहता है। प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में भारत से अमेरिका गए अकेले। हम तो प्लान करते हैं, हमारे वो मिलने वाले, अरे हाँ बेटा, मम्मी बेटे को 10 बार कॉल करती हैं, हाँ बेटे पैसे हैं, सब बढ़िया है, पूरा उसको बड़े हिसाब से भेजते हैं। प्रभुपाद अकेले गए भगवान कृष्ण पर आश्रित होकर, और 10 साल के अंदर पूरे विश्व में 108 मंदिर बन गए। आदमी जो कभी था आदमी नहीं रहा वो आदमी, इस आदमी को बनाने को आदमी प्रभुपाद ने खो दिया ये कृष्ण भावनामृत का आदमी। तो जो आदमी नहीं बचा है, उसको आदमी बनाने के लिए ये अकादमी खुली है HKM, होली नेम नॉलेज एंड महाप्रसादम। ये HKM कैप्सूल रोजाना अच्छे से लेते रहिए, इसकी खुराक अच्छे से जप करिए, अच्छे से प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करिए। प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं
आप भक्तों के लेक्चर सुनते होंगे, क्योंकि भक्तों के लेक्चर आपको कई बार अच्छे लगते होंगे, हंसते हैं, बुदबुदाते हैं, कोई कथा सुनाता है, बढ़िया हंस हंस के बात करता है, तो आपको थोड़ा रस आता है उस लेक्चर को सुनने में, उस व्याख्यान को सुनने में। लेकिन प्रभुपाद की वाणी जो है, शुद्ध भक्त की जो वाणी है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल मिली हुई है। शुद्ध भक्त की वाणी आपको समझ में भी नहीं आए, फिर भी आपको रोजाना उसको सुनना ही है। प्रभुपाद के हिंदी में भी लेक्चर्स हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। वो 60 हिंदी के लेक्चर हमारे लिए, हमारे 60 जन्मों में भी नहीं समझ सकते हम उनको। तो प्रभुपाद के हिंदी के लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद के इंग्लिश के लेक्चर आप समझ सकते हैं तो सुनिए जरूर। एक शुद्ध भक्त की वाणी रोजाना सुनना, शुद्ध भक्त की पुस्तकें पढ़ना, सच में ही यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं दिल से, तो प्रभुपाद की वाणी, प्रभुपाद के लेक्चर सुनना ही है, कंपलसरी है। और तीसरा मैंने क्या बताया, महाप्रसादम। भगवद गीता में लिखा है, यदि आप भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं। पाप तो दिख ही नहीं रहा इसमें। आपको क्या दिखता है? अब ये लाइट बंद कर दें तो ये दिखेगा आपको क्या, कौन बैठा है आपके पास है? आपको अपनी आंखों पर इतना भरोसा क्यों है? आपको अपनी इंद्रियों पर इतना भरोसा क्यों? आप क्या देख सकते? कुछ नहीं देख सकते आप। तो जो शास्त्रों में बोला है कि जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया है वो पाप है, पाप है तो 100% पाप है। भगवान को बिना अर्पित किए कुछ खाना ही नहीं है। जब आप राइट साइड से निकल रहे हैं, मिष्ठान भंडार, यहाँ का कौन सा फेमस मिष्ठान भंडार? नीलकंठ मिष्ठान भंडार आपको दिखता है, अरे गरम गरम रसगुल्लों की खुशबू आ रही है, आपका खाने का मन करता है। आपका खाने का मन नहीं करना चाहिए, आपको दिखना चाहिए ये पाप का ढेर इधर रखा हुआ है, ऐसे दिखना चाहिए आपको। आप पानी बतासी की दुकान से पास में निकल के जा रहे हैं, ऐसे पानी आ रहा है मुंह में से, आपको पानी पे आपको ये पाप का ढेर इधर रखा है, इतने सारे पाप के ढेर। और हमें एक शुद्ध भक्त की कृपा से हमें ये अवसर मिला है, हमें ये जानकारी मिली है कि हम भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके खा सकते हैं। कुछ नहीं है, बस प्लेट लेनी है, तुलसी डालनी है, भगवान को भोग लगाना है 5 मिनट, जितना आपकी श्रद्धा हो, कुछ पैसे नहीं लगे। खुश रहने के लिए हम कितना मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे में हो गया, पैसे खर्च होते हैं। अच्छे कपड़े लेते हैं, कुछ समय बाद कपड़े खराब हो जाते हैं, अच्छी घड़ी का अच्छी बाइक, कुछ भी लेते हैं, खराब हो जाता है। जब फ्री में आनंद मिल रहा है, बस भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, शुद्ध भक्त की वाणी को सुनना है, सेवा करनी है, साधना करनी है, मंदिर से जुड़ के भक्तों के साथ पूरा उत्साह के साथ प्रचार करना है। हम इतने खुश हो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं कि हम इतने भी खुश हो सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है हमारा, आप अच्छे से भक्ति करिए, जप करिए, 16 माला करना शुरू करिए जो नहीं कर रहे हैं। रोजाना प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़िए, अकेले में मन नहीं कर रहा तो दुकेले में पढ़िए, दुकेले में नहीं तो तिकेले में पढ़िए, पढ़िए कम से कम चौकेले में पढ़िए, पढ़िए तो सही, किसी के साथ मिलके पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, प्रसाद लीजिए और खुश रहिए। किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न हम ले सकते हैं, समय की सीमा से हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न तो तब आता है जब पुस्तक पढ़ते हैं, जो पुस्तक नहीं पढ़ते वो कभी प्रश्न नहीं पूछते हैं। कोई बात नहीं, चलिए अब हम एक माला करते हैं हरे कृष्ण मंत्र की। सबको पता है माला कैसे करते हैं? किसी को नहीं पता है? जो पहली बार आए, माला को ऐसे पकड़ते हैं, ये उंगली टच नहीं करते हैं, जिस पर धागा निकला हुआ है उस पर हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हर एक मोती पर पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। माला को अंदर की ओर रोटेट करते हैं और माला को पकड़ना है, मंत्र को बोलना है और जो बोल रहा है उसी को ध्यान से सुनना है। शुरू करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हम लोग साथ में अच्छे से ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।